सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वाक सिद्धि की, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाक सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वाक सिद्धि का, मेरा मानना है कि ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे ओरिजिनल तरीका है। मुझे लगता है इससे आसान तरीका इस दुनिया में वाक सिद्धि प्राप्त करने का कुछ नहीं। और ये ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जहां पर आती है वहां पर नकली या झूठ इसका कोई सवाल ही नहीं रह जाता। दुर्गा सप्तशती महान ग्रंथों में से एक है, जिसे श्री मार्कंडेय ने मानवता के कल्याण के लिए लिखा था। और मेरा मानना है दुर्गा सप्तशती जैसा कोई ग्रंथ इस दुनिया में आज तक लिखा नहीं गया। जिस तरह दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में अलग अलग शक्तियों का वास है, जिस तरह अलग अलग शक्तियों का रिमोट कंट्रोल दुर्गा सप्तशती में है, मैं मानता हूँ श्री मार्कंडेय ने इतनी बड़ी चीज जो हम मानवता को दे दी है, मुझे लगता है समाज उसके लायक नहीं था। जो इतनी बड़ी दुर्गा सप्तशती की देन श्री मार्कंडेय ने लोगों को दी, क्योंकि आज के ज़माने में उनके दिए हुए चीज़ों का मिसयूज़ किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मेरा मानना है दुर्गा सप्तशती पर एक प्रॉपर अध्ययन होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा श्लोक किसके बाद है, मेरा मतलब कहने का पहला श्लोक के बाद दूसरा श्लोक क्यों है, दूसरे श्लोक के बाद तीसरा श्लोक क्यों है, तीसरे के बाद चौथा क्यों है। इस तरह जो 700 श्लोक जोड़े गए हैं, पहले से लेके आखिरी 700वें श्लोक तक, ये क्यों जोड़े गए हैं, इनका क्रम ऐसा क्यों है। देखा जाए तो एक सादी सी कहानी है सूरत और समाधि की, लेकिन इनके अंदर जो 700 श्लोक हैं, उन श्लोकों में इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का वास है। ये ऐसा क्यों? और मेरा मानना है कि इन पर एक प्रॉपर अध्ययन किया जाना चाहिए, इनके स्रोतों पर भी प्रॉपर अध्ययन किया जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में हमारे पास ना नालंदा यूनिवर्सिटी बची, ना कोई और यूनिवर्सिटी बची जो इसका हमें ज्ञान दे सके। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े प्रकांड पंडित मिलकर भी अगर दुर्गा सप्तशती के ऊपर अध्ययन करने लगें तो 100% दुर्गा सप्तशती को नहीं जान पाएंगे, पूरी 100% दुर्गा सप्तशती को नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि दुर्गा सप्तशती लिखी ही बड़े प्रकांडों के प्रकांड के द्वारा है। श्री मार्कंडेय, मुझे लगता है उनके जैसा प्रकांड पंडित इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसे भगवती की हर रूप का ज्ञान था। मैं तो कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती तो फिर भी ठीक है, जिसमें दुर्गा जी के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। अगर आपको दुर्गा जी के अलग अलग रूपों का वर्णन सुनना है तो आप मार्कंडेय पुराण पढ़िए। अगर जानना है तो मार्कंडेय पुराण पढ़िए। मार्कंडेय पुराण जो है उसमें दुर्गा सप्तशती एक हिस्सा है। तो आप सोचिए पूरा मार्कंडेय पुराण क्या होगा। खैर, दुर्गा सप्तशती के बारे में मैं आपसे कभी और बात करूँगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि वाक सिद्धि होता क्या है। वाक सिद्धि, वाक मतलब मुंह से बोली हुई बात, सिद्धि मतलब वो बात सच होना। इसका मतलब वाक सिद्धि का मतलब है जो हमारे मुंह से बात निकले वो सच हो जाए। तो सबसे पहले तो एक बात याद रख लीजिए कि वाक सिद्धि जो होती है, आप इसे कंठ सिद्धि भी कह सकते हो, क्योंकि वाक सिद्धि की जो ऊर्जा होती है ये इंसान के कंठ पे वास करती है। इस बात को याद रखिए आप। इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। और वाक सिद्धि प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। तामसी तरीके भी हैं, सात्विक तरीके भी हैं, राजसी तरीके भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको सात्विक तरीका बताऊंगा जो कि मेरा मानना है दुर्गा सप्तशती का सबसे आसान तरीका है। तो अब मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। इस विधि में ना माला की ज़रूरत है, ना दिया जलाने की ज़रूरत है, ना फूल चढ़ाने की ज़रूरत है, ना नैवेद्य चढ़ाने की ज़रूरत है, और ना ही चौकी लगाने की ज़रूरत है। ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीका है, मेरा मानना है। क्योंकि इसे यहाँ तक कि बुज़ुर्ग लोग भी कर सकते हैं। ये इतना आसान है कि बुज़ुर्ग लोग भी कर सकते हैं। मुझे काफ़ी बुज़ुर्गों का फ़ोन भी आता है, माताओं बहनों का फ़ोन आता है, और मुझे पूछते हैं कि सचिन भैया हमारी उम्र के अनुसार कोई साधना हमें बताएं। तो ये साधना, वाक सिद्धि की साधना, उम्र दराज लोग, बुज़ुर्ग लोग भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि घड़ी देखकर रात को 12 बजे अपने आसन पर बैठना है, दुर्गा सप्तशती की किताब खोलनी है, उसमें देवी अथर्वशीष जो स्तोत्र है उसका बस एक बार पाठ करना है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती की किताब को बंद करना है और सो जाना है। ये तभी मैंने आपको कहा कि ये सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीका है, और बहुत ही प्यारा तरीका है, और सबसे ओरिजिनल तरीका है, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती से जुड़ा हुआ है।
आप सोचते होंगे साधना तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा कुछ होता है। सच बात है, साधना क्षेत्र ही मुश्किल है। साधना क्षेत्र में हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, माँ दुर्गा को हम माँ ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ आसान तरीके भी दिए हैं, और इस विधि पर कोई सवालिया निशान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये विधि स्वयं मार्कंडेय जी की दी हुई है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने कुछ शिष्यों से ये करवाया भी है और उन्हें काफ़ी अच्छे इसके परिणाम भी मिले हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी कम से कम 2 या 3 महीने तक इस विधि को आप सब ट्राई करिए। और जिस तरह मेरे शिष्यों को इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको भी इसका बहुत अच्छा परिणाम मिले और आप सब भी देवी अथर्वशीष की इस विधि से लाभान्वित हों। अगर कोई ये कहता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, आपके लिए साधना क्षेत्र नहीं बना है। क्योंकि अगर इतनी आसान विधि आप नहीं कर सकते तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सब भी इस विधि को ट्राई कीजिए और मुझे फ़ोन करके बताइए कि इन विधियों से आपका क्या फ़ायदा हुआ। मुझे आप सबके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।